तिब्बे नबवी प्रोफेटिक मेडिसिन के जरिए इलाज के लिए बेंगलुरु में पहली मर्तबा बड़े पैमाने पर हेल्थ केयर कैंप मुनक्कद हो रहा है। जी हां दोस्तों, तिब्बे नबवी प्रोफेटिक मेडिसिन के जरिए इलाज, इस सिलसिले में बेंगलुरु में पहली मर्तबा बड़े पैमाने पर हेल्थ केयर कैंप मुनक्कद हो रहा है। मुंबई की अयादत फाउंडेशन की जानिब से 16 और 17 नवंबर हफ्ता और इतवार सुबह 10 ता शाम 7 बजे तक ये 2 रोजा कैंप बेंगलुरु के आरटी नगर प्रेसिडेंसी ग्राउंड में होने जा रहा है। मुंबई के मशहूर हकीम अब्दुल कादर अत्तारी और उनकी टीम मरीजों की तशखीस और काउंसलिंग करेगी। बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, मर्द व खवातीन इस मुफ्त हेल्थ कैंप से फायदा उठा सकते हैं। 2 रोजा हेल्थ कैंप से कल यानी 15 नवंबर मगरिब से इशा बाद नमाज मगरिब प्रेसिडेंसी ग्राउंड में ही तिब्बे नबवी की अहमियत व इफादियत पर हकीम अब्दुल कादर अत्तारी का खिताब होगा। बेंगलुरु के दौरे की तफसीलात फराहम करते हुए हकीम अब्दुल कादर अत्तारी ने सेहत व तंदुरुस्ती के सिलसिले में काफी कीमती बातें कहीं। इस मौके पर बेंगलुरु के मशहूर समाजी कारकुन कन्नड़ा नजीर ने अवाम से अपील की कि वो इस हेल्थ कैंप और बेदारी प्रोग्राम से फायदा उठाएं। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल कादिर मुंबई से बेंगलोर आया हुआ हूँ और बेंगलोर में 16-17 यानी 15-16-17 को तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीमुशान प्रोग्राम विथ हेल्थ केयर कैंप होने जा रहा है। 15 तारीख को बाद नमाज मगरिब यानी जुमा वाले दिन मगरिब ता इशा एक अजीमुशान तिब्बे नबवी की रोशनी में एक प्रोग्राम होने जा रहा है, जहाँ पे तिब्बे नबवी की अहमियत क्या है और तिब्बे नबी क्या है वो आपको बताई जाएगी। और साथ ही साथ 16 और 17 को आखिर तिब्बे नबी की रोशनी में हम अपनी छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी बीमारियों से कैसे बच सके। अगर कोई बीमार है या परेशान है तो वो आकर के अपना तिब्बे नबी की रोशनी में अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। और साथ ही साथ जो है बीमार नहीं है, सेहतमंद है और सेहत वाली ज़िंदगी की वो ख्वाहिशमंद हैं, तो उसके लिए भी इस पे पूरी गाइडेंस दी जाएगी। और मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कन्नड़ा हमारे नज़ीर भाई का कि इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और ये एक आप लोगों तक एक पैगाम को लेके आए। हालांकि इन्होंने अपना इंट्रो कन्नड़ा में कराया, मैं कन्नड़ा नहीं समझ सकता हूं, लेकिन इनके जज्बात और दिल की जो कैफियत थी बोलने वाली वो मैं समझ पा रहा था कि ये आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आखिर ये समझने की कोशिश करें कि आखिर ये समझने की कोशिश करें कि जिस मकसद के तहत हम आए हैं आखिर ये क्या है, ये कैंप क्या है, ये प्रोग्राम क्या है और इसमें आपके लिए क्या बेनिफिट्स रहेंगे। और उससे पहले मैं अपने ताल्लुक से थोड़ा सा बताता हुआ चलूँ कि जब तिब्बे नबी पे काम हुआ और काफ़ी अरसा इस पे काम होने के बाद जो है तहरीरी शक्ल में बहुत काम था, क्योंकि तिब्बे नबी एक हॉलिस्टिक वे ऑफ हीलिंग है, प्रोफेटिक वे ऑफ हीलिंग है। कहीं ना कहीं ये रिलीजन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो इवन ये सिर्फ ना मुसलमानों के साथ बल्कि ये हमारे सारे भाई ये जितने भी ये कम्युनिटी है या रिलीजन है, कहीं ना कहीं सबसे कनेक्टेड है। अगर वेदास में जाएंगे तो इसका तस्कीरा वेदास में भी है, अगर हदीसों में भी जाएंगे तो इसका तस्कीरा हदीसों में भी है, इसका अगर जिक्र अगर कुरान में भी तलाश करेंगे तो कुरान में भी है। तो ये एक रिलीजियन पैथी है, जिस तरह एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, उसी तरह तिब्बे नबी एक जो है रिलीजियन पैथी है जिसका तस्कीरा कहीं ना कहीं वेदास और कुरान और हदीस में भी है। इसको यूं समझ सकते हैं कि ये वो तमाम चीज़ें हैं जो नेचर से निकली हुई है, जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए कहते हैं। अब इस पर काफ़ी काम हुआ तहरीरी शक्ल में, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो है इसकी काम की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हमारे दिलों से यकीन तोड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब अल्लाह ने कुरान मजीद में, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टार्ट होता है और एंड होता है तो एक स्टार्टिंग पॉइंट उसका दिया जाता है और एंडिंग स्पीच दी जाती है। तो अल्लाह ने कुरान मजीद में एक अल्फाज जो कहे कि हमने हर बीमारी के साथ उसकी शिफा और उसकी दवा दोनों भेज दी। अब ये हमारा यकीन का मियार है, ये हमें तय करना है कि ये चीज़ें कितना हमें नफ़ा देंगी। जितना यकीन होगा उतनी ये चीज़ें नफ़ा देंगी। तो उसी को नाफिज करने के लिए कुछ ज़रा इख्तियार करने के लिए हम सोच रहे थे, और तभी हमारे जहन में एक अयादत का नाम आया, क्योंकि मरीज़ की अयादत करना ये बहुत बड़ी नेमत है और एक
हमारे रिलीजन में इसको सुन्नत के नाम से जाना जाता है और इसके सुन्नत के रिवार्ड्स भी मिलते हैं और फिजिकली इसमें कई पॉजिटिव वाइब्स निकलते हैं जिससे बॉडी पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो अयादत कॉन्सेप्ट शुरू करने का मकसद यही था कि हम मरीजों से डायरेक्टली कनेक्ट कर सके, उनके पास जा के मिल सके, क्योंकि अयादत का कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज कर दिया गया। अगर आज कोई कैंसर पेशेंट है, उसके पास जाके रोना धोना, उसको ऑलरेडी और ज़्यादा डिप्रेस कर देना, तो हमारा बिल्कुल अयादत का जो कॉन्सेप्ट था उसको बदल दिया गया। तो इसके लिए हमने एक मूवमेंट चलाया अयादत फाउंडेशन के नाम से, जहां हम यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली, यहाँ हमने पैदल सफ़र किए। ये 6 महीने का हमारा पूरा सफ़र था, जहाँ हमने स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ और मदरसों में हम विज़िट किए, जहाँ पे हमने हेल्थ अवेयरनेस के कैंप्स बताए कि तिब्ब नबवी क्या है और तिब्ब नबी की क्या नीड्स है। इसी पीरियड में कई सारी चीज़ें हमारे सामने निकल करके आई, जिसके लिए हम बेंगलोर आए, जिसके लिए हम हैदराबाद जा रहे हैं, जिसके लिए हम साउथ में आए हैं, जिसके लिए हम पूरे इंडिया में जा रहे हैं, जिसके लिए पूरी दुनिया में जा रहे हैं। ये जाने का मोटिव क्या था? ये अयादत सफ़र था। जब अयादत सफ़र में हमने तय किया और लोगों के एक लाइफस्टाइल को हमने सर्वे किया, लोगों के क्वेरीज, क्योंकि तिब्ब नबी का दुनिया में काम करने वाला कोई दूसरा फर्द नहीं है। प्रोडक्ट की शक्ल में लोग बना ले रहे हैं, लेकिन इसके काउंसलिंग ऑफिस नहीं है। मेन काउंसलिंग है कि मरीज को क्या है, क्यों है, किस लिए है और इसको कैसे दूर किया जाए। तो तिब्ब नबी का दुनिया में पहला कॉल सेंटर हमने मुंबई में खोला, जो कि मरोल KBM कंपाउंड गाला नंबर C2 में है, जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे 1 रुपया भी कॉल सेंटर वाले नहीं लेते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कॉल करके आप 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी काउंसलिंग कराओ। वो कुरान और हदीस की रोशनी में क्या चीजें आप घर बैठे बैठे इस्तेमाल करके अपनी बीमारियों से दूर कर सकते हैं, ये आपको कंडीशन अपडेट करवाई जाएगी। हमारे पास कॉल्स बहुत सारे थे। कॉल्स में कई सारी बीमारियां थी, डायबिटीज़ थी, शुगर थी और भी कई सारी चीज़ें थी, कैंसर्स थी, इवन डायलिसिस वाले पेशेंट थे। तो ये तमाम पेशेंट्स में से 80% जो कॉल्स थे ना, वो एक बीमारी को लेकर के था, जिसको हम और आप मास्टर पेशेंट, यानी जिसको हिंदी में मुस्तजनी के नाम से जाना जाता है। ये जब नज़ीर भाई हमने ये सारी चीज़ें जब सुनी कि मास्टर पेशेंट के बारे में, अगर 300 कॉल्स है तो 200 कॉल मास्टर पेशेंट पे, अगर 100 कॉल है तो 80 कॉल मास्टर पेशेंट पे, दीगर और भी बीमारियां हैं, तो अयादत सफ़र में हमने सोचा कि एक सर्वे करते हैं कि आखिर इंडिया में क्या हो रहा है, क्यों आज 14 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, 16 साल के पहले बच्चे जो है मास्टर पेशेंट जैसी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। फिर उनके ऊपर हेल्थ पे और फिजिकली उनकी मेंटली हेल्थ पे क्या इसके इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो जब हमने मदरसे, मस्जिद, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ में जब विजिट किए और जब हमने इसके हवाले से अवेयर किए कि लोगों को बताया तिब्ब नबी क्या है, हम अपनी बीमारियों को कैसे दूर कर सकते हैं और मास्टर पेशेंट क्या है, तो मास्टर पेशेंट क्या है, तो फिर जो हमारे पास रिव्यूज आना शुरू हुए कि बच्चों के जिस तरह रोने के अंदाज, बच्चे कॉल करते हैं, वो बोलते हैं कि हम 14, एक बच्चा तो ऐसा, जो अभी मेरा हालत फिलहाल आपके बेंगलोर में आना हुआ, बेंगलोर में अभी हमारे होटल में कुछ बच्चे आए जो हमारे सोशल मीडिया को देख के आए, बच्चों की उम्र 16-17 साल, उनका अज़्वा खास दिखना ही खत्म हो गया। वो बच्चे रो रहे हैं, वो बच्चे बोलते हैं कि हमारा सुसाइड करने को दिल चाहता है, मरने को दिल चाहता है, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, हमने दुनिया भर की दवाइयां खा ली। क्योंकि मास्टर पेशेंट को समझने के लिए इसकी पूरी थ्योरी को समझना पड़ेगा कि आखिर मास्टर पेशेंट से क्या नुकसान है। क्योंकि आज स्कूल और कॉलेजेस में, हमने हैदराबाद, बेंगलोर में सर्वे किया, स्कूल और कॉलेजेस में बाज़ाब्ता कुछ NGOs जा रही हैं और बोल रही मास्टर पेशेंट किया करो, इसके फायदे, जबकि हदीस मुबारका में देखा जाए, अगर रिलीजन के हिसाब से देखा जाए, चाहे किसी भी रिलीजन के हिसाब से, तो ये जो अमल है, ये जो काम है, इसको हराम किया गया और हराम के बॉडी पे काफी इफेक्ट है। जैसे 2 सब्जी रखी हुई, एक को मैंने हाथ से निकाला, एक को चम्मच से निकाला, जाहिर सी बात है हाथ वाला जल्दी खराब हो जाता है, चम्मच वाला लॉन्ग टर्म चल जाता है, क्योंकि हाथ में किस्म का बैक्टीरिया होता है पोलैंड करके, जब वो बैक्टीरिया जब फूड से इंटरेक्ट करता है तो उसको डिकम्पोज, सड़ाता गलाने का काम होता है। उसी तरह जब निवाले उठाते मुंह में रखते हैं, 09 में इंटरेक्ट करता है तो वो उसके न्यूट्रिशन को निकालने के लिए और समझने के लिए आसानी हो जाती है। उसी बैक्टीरिया को अज़्वे खास पे रगड़ रगड़ के निचला जो रगे होती, वेन्स एटाई कहते हैं, वो कमजोर हो जाती है। अब कमजोर होती थी, टेढ़ापन आ रहा है। अब टेढ़ापन आने की वजह से पहले तो लोगों के न्यूट्रिशनल अच्छा होते थे, लोग एडॉप्ट कर लेते थे, लेकिन अब उनका न्यूट्रिशनल ही खराब है, ग़िज़ाई खराब है, एस्ट्रॉइड्स खा रहे हैं बच्चे। तो फिर उसके बाद क्या कर रहा है, अब ये बैक आ रहा है। इंडिया में अभी तक, जहां तक हमने एक सर्वे किया है, कई हजार बच्चों के जो है पेनिस बैक मार चुके हैं। ये माँ बाप समझने का नाम ही नहीं ले रहे। बच्चों की 30 साल 35 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं, तब तक ये अपनी जवानी को नजाजत खाने, पकाने और टॉयलेट में ये बहा ले रहे हैं।
और ये समझना है, मदरसों के बच्चों को जब हमने बैठाया, बच्चे रोते हैं, तहज्जुद की नमाजों में दुआ कर रहे हैं और रो रहे, गिड़गिड़ा रहे, अल्लाह बचा ले, क्योंकि ये गुनाह है, इसमें पढ़ने के बाद वो बच ही नहीं पा रहा है। अब वो चाहता है, वो बच्चा ये नहीं चाहता है गुनाह करे, क्योंकि इंसान की फितरत गुनाह करना है, लेकिन उस पर तौबा करना एक ईमान वाले की पहचान है। अब वो चाहता है बचे, लेकिन कैसे बचेगा? कभी आपने अपनी औलादों को साइड में लेके बैठ के समझाया कि मास्टरपेशन क्या होता है, इसकी क्या नहूसत है? कभी मां लेके बैठी बेटी को कि मास्टरपेशन क्या होता है? आपको पता है मर्दों से ज्यादा मास्टरपेशन करने वाली बच्चियां हमारी। आप होटले चले जाओ, आप जितने भी आप सर्वे कर लो, जाके देखो वहां पे रजिस्टर में किसके नाम ज्यादा लिखे हुए। आपके बच्चे और बच्चियां रास्ते तलाश कर रहे हैं, क्योंकि आपने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। यह हमारी जिम्मेदारी थी कि हम अपने बच्चों को लेकर के बैठते, बात करते। एक भाई की जिम्मेदारी थी वो अपने भाई की तश्कील करे। अब दोनों जगह तस्करा नहीं हुआ, दोस्तों को बोल नहीं सकता, मदारिस और मसाजिद में कोई ऐसा काउंसलिंग ऑफिस नहीं बनाया गया। दारुल कज़ा, दारुल निज़ाम, दारुल सेहत हमारी मस्जिदों से निकल गया, जबकि यह निज़ाम मस्जिद नबवी में थी, यह निज़ाम खिलाफत के वक्त में था, लेकिन निकाल दिया गया। अब वो कहीं तस्करा नहीं करता है, फिर वो सोशल मीडिया पे वीडियोस देखता है। वो देखता है ऐसे हकीमों को जो सुन्नतों के लिवाज में भेड़िया बैठे हुए, वो सिर्फ दवाई और माजून बेचने के लिए उसकी काउंसलिंग करने के बजाय उसको ऐसी दवाइयां और ऐसी जड़ी बूटियां और खिला रहे जो उसके अंदर और मजीद जोश पैदा करे। पहले होता था लोग 18, 19, 20 साल के बाद बॉडी में जोश का एक मरहला तो होता था, लेकिन अब क्या होता है कि जो चिकन हम फार्मिंग वाले चिकन खाते हैं, वो जाहिर सी बात वो चिकन को एस्टेरॉयड खिलाया जा रहा है, वक्त के पहले बालिग किया जा रहा है। इनडायरेक्टली वही चिकन हम बच्चों को भी खिला रहे हैं, तो बच्चे वक्त के पहले बालिग हो रहे हैं। फिर ये सोशल मीडिया, मोबाइल में एड्स के नाम पे ऐसी चीजों को प्रमोट किया जा रहा है, वो नहीं चाहते हुए भी बदनिगाही में मुब्तला है। अब जो मदरसे के बच्चे रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, उनके पास रास्ता ही क्या बचा है? किसी ने बताया नहीं, मदरसों में तस्करा नहीं हुआ। सोशल मीडिया पे वो ऐसे हकीमों को, ऐसे दज्जाल लोगों को तलाश करके फिर ऐसी चीजों में इलाज कर रहे हैं। वो मजीद उनको दवाई खिला खिला के उनके वक्त, पैसे और उनकी आखिरतों को बर्बाद कर रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं, पिछले गुजिश्ता एक साल का मैं आपको रिव्यू बताता हूं, 6942 सुसाइड केसेस है इस केस को लेकर के। हमारे बॉम्बे में हमने दारुल कज़ा का निजाम है, लड़की बैठी हुई, लड़की का बाप बैठा हुआ है और पूरे घर वाले बैठे हुए। लड़की कहती है मैं इस लड़के के जिंदगी भर खर्चे निभाऊंगी, इसके हर जरूरत को पूरी करूंगी। घर में बैठा रहा, इसको खाए पिए सब मैं करती, लेकिन ये इस लायक तो हो कि मेरी जरूरत पूरा कर सके। अब तलाक के केसेस खत्म होते जा रहे हैं, बच्चियां खुला ले रही हैं। ये समझना पड़ेगा, आपकी औलादें माजूर होते जा रही हैं। और मैं जो सर्वे किया हूं इंडिया का, एक सर्वे बता रहा हूं, एक थ्योरी पेपर बता रहा हूं, सिर्फ ये 5 साल इंतजार करो, ये जो दज्जालियत आई है, आपकी औलादें एक औलाद पैदा करने से भी महरूम हो जाएंगी। और ये होगा, ये 5 साल का तो एक मैंने एक्सेस टाइम बताया, ये सिर्फ 3-4 साल में देख लो। क्यों? सुबह का हमारा नाश्ता क्या? चाय बेकर्स, फिर उसके बाद आर्टिफिशियल फूड, फिर उसके बाद फ्रीज के निकले हुए फ्रोजन फूड, फिर उसके बाद आरओ या फिर जो है डिस्पेंसरी के वाटर हम यूज कर रहे हैं। ये तमाम वो चीजें हैं। फिर हमारा तेल खराब हो गया, फिर हमारा नमक खराब हो गया। आप नमक की बात करते हैं, नमक मिनरल्स 2 ही चीजों में, एक पानी में, एक नमक में। अब नमक को खराब कर दिया गया और पानी को खराब हम खुद कर रहे हैं। नमक जो समंदर का था, अल्लाह ने उस समंदर के जानवर और जानवरों के लिए रखा। अल्लाह ने इंसानों के लिए पहाड़ का नमक रखा, जिसको सेला सेंडा पिंक सॉल्ट के नाम से जानते हैं। होता क्या है कि ढेला वाला नमक हम गाय भैंसों को खिला रहे हैं और गाय भैंसों वाला नमक हम खुद खा रहे हैं। ऑयल, ये जितने भी रिफाइंड ऑयल है, जमने वाले थे, विश्वास नहीं होता, अपने किचन के दीवालों पे हाथ मारो, चिपचिपाहट सी आती है, एग्जॉस्ट फैन में पूरी काली परत जमी होती है। नहीं देखना अपने वॉश बेसिन में, देखो पूरी पूरी काली परत जम। ब्लॉकेज का सबसे बड़ा रीजन, आज ब्लॉकेज को लोग रो रहे, 20 साल से 30 साल के बच्चों को हार्ट केसेस, 35,000 बच्चों के डेथ केसेस है हार्ट को लेकर के इन 3 सालों में। इसका जिम्मेदार कौन? ये तेल। फिर उसके बाद ये जितने फूडिंग का लाइफस्टाइल चेंज हुआ, ये बीमारियां पैदा हो रही। और सबसे ज्यादा खतरनाक जो है ना, ये स्टेनलेस बर्तन है। हम 12 कहते हैं कि हम मिट्टी के बर्तनों में खाना खाया करें, मिट्टी के बर्तनों में पकाओ। अरे चले जाओ गैर हमारे भाइयों को देखो, मंदिरों में बड़े बड़े डेग रखे हुए मिट्टी के भगोने में, उनको खाना खा रहे हैं। यार अल्लाह ने तुम्हें नेमत की शक्ल में ये मिट्टी दी, मिट्टी की चीजों में दी। मिट्टी में पोराइट कितने बेहतरीन केमिकल है जो एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक के तौर पे काम करता है। कहीं जख्म हो जाए वहां लगा दो, आप इंस्टेंट 5 घंटे में आपका जख्म सुखा देगा। कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। वो ऐसी चीजें जिसमें पानी, पीएच और टीडीएस सेफ रहता है, खाना के तमाम न्यूट्रिशनल को सेफ रखता है। लेकिन होता क्या है कि हम स्टेनलेस बर्तन में बनाते और खाते। 2 सेब रखा हुआ है,
पका हुआ गला हुआ, कौन सा खाएंगे? जाहिर सी बात पका हुआ खाएंगे, गला हुआ फेंक देंगे। लेकिन जब हम कुकर में गोश्त को करते हैं तो क्या बोलते हैं? गोश्त गला कि नहीं गला। ये नहीं बोलते गोश्त पका कि नहीं पका, क्योंकि हमारा दिल भी जानता है उसमें गोश्त गलता है, पकता नहीं है। पकता खाना सिर्फ मिट्टी के बर्तन में है। और इसका रीजन क्या है? आज इंडिया में अगर आप WHO के रिपोर्ट्स को उठा के देखेंगे तो कैंसर्स का सबसे बड़ा जो रीजन है वो स्टेनलेस बर्तन है, जिसमें आज हर घर हर फर्द जो है खाना खा रहा है। उसका रीजन क्या है? पहले लोग आग में खाना पकाते थे, लकड़ी से या कोयले के आग से निकलता था। लेकिन अब जो एक खाना पकता है वो रेडिएशन के टेम्परेचर में पकता है, क्योंकि गैस का एक नॉर्मली टेम्परेचर रेडिएशन है, जिसको CTR रेडिएशन के नाम से हम कन्वर्ट करते हैं मेडिकल टर्म्स में। CTR रेडिएशन है। और जो बर्तन का पोलाइट और कोरियल जो रेडिएशन है बर्तन का, स्टेनलेस बर्तन का, वो रेडिएशन जब हीट मारता है तो वो रेडिएशन आउटपुट देता है। तो जब CTC और CTR और कोराइड और रेडिएशन जब इंटरेक्ट करते हैं तो खाने को सड़ाता और गलाता है, जो खाना हम खाते हैं। यानी कुल मिला के ये हमारा पेट आज कूड़ादान है। फिर बीमारियां तो पैदा होंगी। आज तरह तरह की, आज डायबिटीज़ है, शुगर है, फिर ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें हेल्थ को बिगाड़ने में। और मैं बारहा ये कहता हूँ माँ बाप से, अपने बच्चों के ऊपर शफकत वाले हाथ रखो, उनसे पूछो ये आज गलत हाथों में जा रहे हैं, लोग इनको मिसगाइड कर रहे हैं। अपने मस्जिदों में ऐसे प्रोग्राम रखो। हमारे पास एक मुकम्मल पेथी है तिब्बे नबी, इस पर बहुत रिसर्च हुआ है। इसमें बॉडी, क्योंकि तिब्बे नबी को 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, एक एग्रीकल्चर, एक ह्यूमन बींग, एक एनिमल्स। इन 3 चीज़ों पे तिब्बे नबी मुश्तमिल है, जिसमें रहमतुल आलमीन वाला कॉन्सेप्ट, अल्लाह ने नबी को इंसानियत की हर ज़रूरत पे रहमत बना के भेजा, और आपने भी हमारी हर ज़रूरत पर बताया है। इवन मैं कहता हूँ, मैं यकीन के साथ कहता हूँ, तिब्बे नबवी में मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। मैं मस्जिद नबवी में खड़े होकर के कसम खा के कह सकता हूं, क्योंकि इसके बारे में मेरे नबी ने मस्जिद नबवी में ही बोला है कि फॉर एग्जाम्पल कलौंजी दाना, ब्लैक सीड जिसको हम जानते हैं, आपने कहा कलौंजी वो काला दाना है जिसपे मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है, यकीनन हम जानते हैं। लेकिन जब इसके अगर कोई भी चीज़ पे रिसर्च की जाती है तो उससे पिछले रिसर्च को देखा जाता है। जब इस पे पिछले रिसर्च देखे गए तो 80% तो हमारे गैर भाइयों के कलौंजी पे रिसर्च पेपर से, 20% मुस्लिम के रिसर्च पेपर से। कलौंजी वो काला दाना है, यकीनन मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा किस तरीके से हम उसको यूज करें और किस वक्त में किसके साथ उसको एडिशनल करें। क्योंकि कलौंजी वो काला दाना है जो टेम्परेचर के हिसाब से अपना बेनिफिट को बदलता है। फॉर एग्जाम्पल, तहज्जुद के वक्त में एक टेम्परेचर का म्यार अलग होता है, तो तहज्जुद में वार्म वाटर और शहद के साथ लेने से थ्रोट इन्फेक्शन, साइनस, माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा है। उसी तरह फजर के बाद, सूरज निकलने के बाद कलौंजी को लिक्विड के साथ लेने के अलग फायदे। कलौंजी को असर और मगरिब के दरमियान उसका स्टीम लेने, यानी स्टीम नाक के जरिए इनहेल करने से माइग्रेन के कई सिम्टम्स दूर किए जा सकते हैं। इवन जो है कैंसर्स के लिए ईशा के बाद का जो एक वक्त है जिसमें 2 चीज़ें हैं, एक जैतून का तेल, एक शहद के साथ उसका इस्तेमाल करने के अलग फ़ायदे। तो तिब्बे नबी में यकीनन मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। इस पर बस हमें गाइडेंस की ज़रूरत है। मैं आप लोगों को इन्वाइट करता हूँ आपके, हम बेंगलोर में आए, इस एम के लिए, इस मकसद को लेकर आए, आप अपने बच्चों को भी लेकर के आए। मैं ये गुजारिश करता हूं अपने बच्चों की काउंसलिंग कराएं। काउंसलिंग के कोई पैसे नहीं जाते, अल्हम्दुलिल्लाह ये काउंसलिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। अपने बच्चों की काउंसलिंग कराओ ताकि वो इन आने वाली बीमारियों से बच सके। और दूसरी चाल, तिब्बे नबवी पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी खुद की किताब है और कई किताबें इस पे लॉन्च भी हो चुकी है, जिसको बासानी हम हासिल भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर वो चीज़ें हैं, चाहे फ्रूट्स की शक्ल में हो, चाहे वो वेजिटेबल्स के शक्ल में हो, चाहे वो फिर हर्ब्स की शक्ल में हो, जिसको हम इस्तेमाल करके हर बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी ज़िंदगियों से सुन्नतों की जगह खाली हुई तो शैतानियत, दज्जालियत आ गई। सुन्नत था मिसवाक, छोड़ा, दज्जालियत की शक्ल में पेश आ गया। सुन्नत था तल। तल क्या है? तल एक फ्रूट है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में कहा है। कुरान में कहा है, कुरान में अल्लाह ने केले के ताल्लुक से तलह के नाम से कहा। हदीस में इसको मौज के नाम से जाना जाता है। हदीस में गालिबन इसके हवाले से 17 हदीस मुबारक है। कितनी? 17 हदीस मुबारक केले के हवाले से। और केला अल्लाह ने दुनिया में बेहतरीन पेस्ट दिया, बेहतरीन पेस्ट। हमने उस सुन्नत को छोड़ा, दज्जालियत में पेस्ट आ गया। पेस्ट में क्या? सोडियम लोरेन सल्फाइड, मोनोसल्फाइड, जो कैंसर्स करने के लिए बहुत सफिशिएंट है। कैंसर करना हो तो ये पेस्ट का इस्तेमाल करने लगो। केला दिया अल्लाह ने, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, विटामिन के स्रोत, सारी चीजें मौजूद है। करना क्या है?
केला ले, थोड़ा सा पका हुआ केला पेस्ट बना ले, दांतों में लगाए, मिसवाक कर ले। जिनको पायरिया, ठंडा गर्म पानी, पीलापन, इंस्टेंट फायदा चाहिए, वो चाहते हैं अब भी करूं और शाम तक फायदा मिल जाए, वो केला करे और मिसवाक कर डाले, अल्लाह उसमें शिफा दे देगा। अल्लाह की नेमतों से नफा हासिल करो। और केला के 4 किस्म होते हैं, एक कच्चा केला, एक पका केला, एक आधा कच्चा आधा पका केला, और एक पूरा ऐसा केला जो बिल्कुल काला काला हो जाता है, सड़ सा जाता है। पका केला खाने के अलग फायदे, उसके अलग तरीके से अलग यूज करेंगे तो अलग फायदे, आधा कच्चा आधा पक्का केला को अलग तरीके से इस्तेमाल करके अलग फायदे, पूरा पका केला को खा के अलग फायदे, और जो बिल्कुल सड़ा गला केला होता है जिसको फेंक देते हैं, अल्लाह उसमें सबसे ज्यादा गुड बैक्टीरिया बनाता है जो कैंसर के लिए बहुत फायदेमंद है, जिसको हम फेंक देते हैं। कैंसर वालों को अल्हम्दुलिल्लाह हमने खिलाया, बहुत फायदे होते हैं। डायलिसिस वाले पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद है। तो ये अल्लाह की नेमत है। तो तिब्बे नबवी के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कैंप्स रखा गया जहां हर बीमारी की वो होगी। और मैं दिल से शुक्रगुजार हूं कनाडा हमारे नज़ीर भाई का, और ये जितनी भी टीम आई हुई है, हमारे ख़ास तौर से अब्दुल राज़िक भाई का जो यहाँ ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं। अल्लाह आप लोगों से भी गुजारिश करूँगा इन लोगों के हक़ में दुआ भी करें और हमारे हक़ में भी दुआ करें। और मैं एक ही गुजारिश करता हूँ कि अपने रब से जुड़ जाओ, अपने रब से जुड़ जाओ। दुनिया में हर परेशानी, हर बीमारी का हल अल्लाह के पास है। यकीनन बीमारी अल्लाह की तरफ से, शिफा अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ने हर शय पे फरिश्ते मुकर्रर किए, गुनाह लिखने पे, नेकियां लिखने पे, हर चीज पे, लेकिन शिफा अल्लाह ने किसी को नहीं दिया, किसी को नहीं दिया अल्लाह ने शिफा का इख्तियार। अल्लाह के हाथ में, अल्लाह से मदद मांगो, नमाजों की पाबंदी करो, नमाज में रुकू और सजदे लंबे किया करो। ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, ब्लड फ्लो मेंटेन होता है, हार्ट वालों के लिए बहुत फायदेमंद, ऑर्थराइटिस के लिए बहुत फायदेमंद है। तो इसी तरह तिब्बे नबी में कई चीज़ें हैं, कई हर्ब है, कई इंग्रेडिएंट है। आप आए इंशाल्लाह। मैं खुद यहाँ डायबिटीज़ का पेशेंट बैठा हुआ हूँ, मेरे को गालिबन 400 से अबव डायबिटीज़ था। मैंने कई कोशिश किया था कि मेरा ख़त्म हो जाए, नहीं होता था, लेकिन तिब्बे नबी से जब मैंने खुद का ही ट्रीटमेंट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं डॉक्टर्स जो थे जिन्होंने मेरा वो किया था, आज वो खुद नहीं मानते कि मेरा कैसे ख़त्म, वो बिलीव ही नहीं करते टाइप 2 डायबिटीज़ कैसे आपने ख़त्म कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना नहीं, कई लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हुआ है। बस आपका यकीन आपके रब पे होना, इंशाल्लाह शिफा, मैं कसम खा के कहता हूं, जहां बोलोगे खा के कहता हूं, इंशाल्लाह शिफा मिलेगा। क्योंकि मेडिकल टर्मिनोलॉजी पे इस पे काफ़ी रिसर्च हुए, रिसर्च पेपर्स के बेसिस पे ही हम ये जुमले कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम यकीन के बेसिस पे कह रहे हैं कि अल्लाह ने जिस चीज़ को कह दिया यकीनन उसी में शिफा है। दुनिया की कोई ज़ात आपको ना तो 1 पैसे का नफ़ा या ना नुकसान दे सकती। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जो इतनी देर डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब तिब्बे नबवी के बारे में आप सबको तफसील से बताए हैं, क्या होने वाला है, जो 15 और 16 और 17 तारीख को तफसील से बताए हैं। मेरी गुजारिश है कि बेंगलुरु सिटी के लोग और बेंगलुरु के आसपास के डिस्ट्रिक्ट तालुक जितने भी हैं, ये पहली बार बेंगलुरु आए हैं, इस मुनाकिद प्रोग्राम को आपके हाथ में है। आप फिल्म देखने के लिए टाइम निकालते हो, कोई दूसरा प्रोग्राम है तो टाइम निकालते हो, शादी ब्याह के लिए टाइम निकालते हो, ये सेहत का मामला है। आपसे विनती है, गुजारिश है, ये फ्री काउंसलिंग है, एक मेडिकल का कैंप है। एक कैंप हर घर के बच्चे, बड़े, औरत, मर्द सबके लिए काम आती है। तिब्बे नबवी है, ये पहली पहचानत है बेंगलुरु के लिए। इसमें जात पात धर्म गिरम कुछ नहीं है, सब लोग आ सकते, सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते, सब लोग काउंसलिंग में अटेंड हो सकते, सब लोग इलाज भी करवा सकते, घर पे भी इलाज कर ले सकते खुद भी। अगर इलाज नहीं कर ले सकते तो उसका इनके पास दवाई मिलती है, उसको खरीद कर भी लेके इस्तेमाल कर सकते। आपसे गुजारिश है कि आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आए और इसका मुनाफा उठाइए। निम्मಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಗಿರ್ಮ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ। ವೇದಗಳು, ಸಂತರು, ಶರಣರು, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಋಷಿ, ಕನಕ ಋಷಿ, ಎಲ್ಲ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಔಷಧಿ ಉಪಚಾರಗಳ ಇದು ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್। ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪಾರ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಕುರಾನ್ನಿಂದ ಹೇಳೋದಾಗ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಹೇಳೋದಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥ ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ। ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ, ತಮ್ಮವರನ್ನು ಕರೆ ತನ್ನಿ, ಇದರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ತಿಬ್ಬೆ ನಬವಿ। ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ನಜೀರ್।